नंबर सवाल देखिए क्या कहता है 3.3 का जो है 6 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। उम्र वाला सवाल है, ये आता ही एग्जाम में, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा। बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या कहता है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। फिर कहता है 5 वर्ष पूर्व, यहाँ पर पूर्व में क्या होता है पहले, बाद में समझते हैं बाद में ही। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। यहाँ पर वर्तमान आयु निकालना है। यहाँ पर पहले मान लेते हैं, माना कि क्या लिखते हैं, माना कि जैकब कौन है, जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु मान लीजिए कुछ x वर्ष मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x वर्ष, ठीक है। अब जैकब है और उसका कौन है, पुत्र, यहाँ पर लिखा हुआ है उसके पुत्र, यहाँ पर पुत्र, यहाँ लिखिए जैकब के पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, जैकब के पुत्र की कौन आयु, वर्तमान आयु। तो यहाँ पर वर्तमान आयु उसका कितना हो जाएगा, y वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। कितना, y वर्ष मान लिए। अब प्रश्न से अनुसार देखिए क्या कहता है क्वेश्चन समझिए पहले, ठीक है। 5 वर्ष बाद, बाद मीन्स क्या होता है, जुटता है। जब भी बाद कहेगा तो सवाल में तो उसमें क्या होगा, जुट जाएगा। अब पूर्व कहेगा तो उसमें घट जाएगा। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, पहले x और y मतलब जैकब है और उसके कौन है, पुत्र है, दोनों। 5 वर्ष बाद कहेगा तो 5 वर्ष दोनों में जुटेगा, कितना वर्ष, दोनों में 55 वर्ष जुटेगा, ठीक है। कहता है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। यहाँ 3 गुना, तो जब भी 3 गुना करेंगे यहाँ पर किस में करेंगे, पुत्र में करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु कितना है, x + 5, उसके पुत्र का कितना है, y + 5 से 3 गुनी थी। तो यहाँ पर पुत्र में ही 3 से गुना कीजिएगा, 3 गुनी थी तो यहाँ पर किस में गुना करना है, पुत्र में। और यहाँ पर 3 से इसलिए गुना किए तो यहाँ पर 3 कह रहा है 3 से गुना करने, और जब 3 से गुना करेंगे दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो है पिताजी जानते हैं बड़ा होता है, पुत्र क्या होता है, छोटा होता है। उसको बराबर करने के लिए यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर 3 से गुना किए, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ भी 3 से गुना करने के लिए, 3 गुनी थी। यहाँ पर इसलिए पुत्र में 3 से हम गुना किए, ठीक है। यहाँ पर अब पुत्र में गुना किए 3 से, तब दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, तब दोनों क्या हो गया है, बराबर हो गया, समझिएगा। अब यहाँ पर x + 5 बराबर, इसको गुना कीजिए, 3y + 5 × 15। यहाँ पर x - 3y बराबर कितना हो जाएगा, 15 माइनस उधर कीजिएगा 5, तो x - 3y बराबर कितना आ गया, 10। समीकरण 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्या कहता है, फिर यहाँ पर कहता है 5 वर्ष पूर्व, फिर यहाँ पर देखिए x और y मतलब पुत्र जैकब है और कौन है, उसका पुत्र है, x और y, उसमें 5 वर्ष पूर्व में क्या होता है पहले, तो दोनों में 55 वर्ष घटा दीजिए, ठीक है। पूर्व में क्या होता है पहले, तो दोनों में 55 वर्ष घटा दीजिए। जैकब की आयु उसके पुत्र की, फिर यहाँ पर उसके पुत्र की आयु की कितना गुना है, 7 गुना। अब की बार यहाँ पर जो है उसका पुत्र में कितना से गुना करेंगे, 7, यहाँ पर 7 से गुना करेंगे तब दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पर दोनों तब क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर गुना कर दीजिए, जिसका गुना मतलब पुत्र का कहेगा तो पुत्रे में गुना करना है, ठीक है। यहाँ पर जिसके में गुना कहेगा उसी में गुना कर देना है, ठीक है। यहाँ पर याद रखना है x - 5 बराबर, यहाँ पर गुना कीजिएगा 7y - 7 बजे 35, ठीक है। x - 7y बराबर -35 उधर कीजिएगा +5। अब यहाँ पर जो हल कीजिएगा x - 7y - 30, यहाँ पर घटा दीजिएगा तो कितना आएगा, -30। इसको समीकरण क्या बोलिएगा, सेकंड। अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिएगा, इसको हल करेंगे। यहाँ पर समीकरण 1 से चलते हैं, कहाँ से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 देखिए क्या कहता है, x - 3y बराबर 10, तो x बराबर उधर कीजिएगा 3y + 3y उधर जाएगा प्लस में, ये भी प्लस में है, ये है, इसको ही पहले लिख दीजिए 10 और उधर कीजिएगा +3y। समीकरण इसको क्या बोलिएगा, थर्ड, समीकरण थर्ड बोल दीजिए। अब यहाँ पर लिखिएगा समीकरण किस में, सेकेंड में, किस में, सेकेंड में, किसका मान, x का मान प्रतिस्थापित लिख दीजिए, प्रतिस्थापित
करने पर, ठीक है। यहाँ पर x का मान समीकरण थर्ड में सेकंड में प्रत्यास्थापित, समीकरण सेकंड देखिए क्या है, यहाँ पर है x - 7y बराबर -30, ठीक है। अब यहाँ पर x का मान रख दीजिए, 10 + 3y - 7y बराबर -30, 10 इसको घटाइएगा, 7 में से 3 गया, -7 में से, तो यहाँ पर -4y बराबर -30, -4y बराबर -30, उधर कीजिएगा, यहाँ पर संख्या है उसको उधर कीजिएगा, किस में आ जाएगा, माइनस में, प्लस में है इधर, उधर कीजिएगा माइनस में आ जाएगा। यहाँ पर -4y बराबर, यहाँ पर हल कीजिएगा -40, तो y बराबर 40 और बटे 4, 4 से क्या बार में 10, तो y का मान कितना आ गया 10, यहाँ पर क्या आ गया 10। अब यहाँ पर समीकरण थर्ड में रख दीजिए, इसमें समीकरण थर्ड में किसका मान, समीकरण थर्ड में किसका मान, y का मान, थर्ड में y का मान रखने पर आप लिख दीजिए समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, y का मान रखिए समीकरण थर्ड में x बराबर 10 + 3y, तो यहाँ x बराबर 10 + 3 गुना y का मान कितना आया है 10, यहाँ पर 10 रख दीजिए, 10, x बराबर 10 + 10 दिया, यहाँ पर 30, यहाँ पर 30, यहाँ पर कितना आ गया 30 और 10, x बराबर कितना आ गया 30, यहाँ पर 10 कितना आ गया 40, कितना आ गया 40, यहाँ पर जो है, यहाँ पर कितना आ गया 40, यहाँ पर जो है आंसर मेरा, यहाँ पर कितना आ गया, पिता का यानी जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष और उसका पुत्र का कितना आ गया 30 वर्ष, यहाँ लिख दीजिए, अतः कितना हो गया, जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष, ठीक है। और उसके पुत्र कौन है, पुत्र जैकब के पुत्र का, जैकब के पुत्र का वर्तमान आयु, उसका पुत्र का कितना हो गया 10 वर्ष, ठीक है 10 वर्ष। अब इस सवाल सही या गलत उसको हम चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो समीकरण 1 निकला है ना, उसमें रखिए x का मान कितना आया है, x का मान 40, यहाँ 40 रख दीजिए, यहाँ पर y का मान रख सकते हैं कितना आया है 10, इसको रख दीजिएगा। और इसके बाद देखिए तो यहाँ पर कितना आया 40 - 7 गुना 10, 40 - 10 × 70, इसको घटाइएगा -30 आएगा, जो कि उधर भी देखिए -30 है, दोनों बराबर हुआ कि नहीं। इस तरह से समीकरण 2 में भी रख के चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज हो गया समाप्त। अब अगला एक्सरसाइज शुरू करेंगे 3.4, 3.3 एक्सरसाइज था, ठीक है। आप लोग थोड़ा चैनल को सपोर्ट किया कीजिए, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं है, खाली देखते हैं वीडियो को, ठीक है। थोड़ा सा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिए, ठीक है। और जो है जो भी सब्जेक्ट का दिक्कत है उसको कमेंट भी कीजिए, तब ना बताएंगे सब सब्जेक्ट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।